हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला अद्भुत, चमत्कारी, सुख संपत्ति और शांति देने वाला वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल न मिले तो 3 माह के बाद इस व्रत को फिर से शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल न मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करना चाहिए। तो कभी भी इस व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। तो भक्तों, अब हम चलिए सुनते हैं व्रत कथा। जो यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को पुरुष, कुमारी यह व्रत कर सकते हैं, उत्तम फल प्राप्त होता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए, बिना मन के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करने वाला व्यक्ति 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और शास्त्रीय विधि के अनुसार ही उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत नहीं करने पर जरा भी फल प्राप्त नहीं होता है। एक बार व्रत करके पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप है, वैभव लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। व्रत करते समय माँ लक्ष्मी हर स्वरूप को, श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम सब पर कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी मन में बोलते रहना चाहिए। माँ को पूरे मन से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए और शुक्रवार छोड़कर अगला शुक्रवार कर सकते हैं। यह व्रत अपने ही घर में करना आवश्यक है। मन्नत पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी का व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के स्वरूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतना ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। व्रत के शुक्रवार में स्त्री रजस्वला हो या सुगा सूतक हो तो यह व्रत छोड़ देना चाहिए। बाद के शुक्रवार करना चाहिए। मन्नत की पूरी करना आवश्यक है। व्रत की विधि शुरू करके वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर अत्यंत कमजोर है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रतधारी की माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि कुकर्म गुनाह शहर में फैलने लगे हैं। कहावत है कि हजारों निराशा से एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला की और उसकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी, उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिए लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते की भिखारी के समान उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयों में फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि जुए में हार गया और शीला
और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से उसे बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा करके रहकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के साथ दुख के पीछे और पीछे सुख आता है, इसलिए पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते हुए प्रभु में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी तो सुशीला बहुत अचंभव में पड़ गई कि कौन है, कौन आया है। उसने देखा कि उसके द्वार पर एक माँ जी खड़ी हैं। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर से घर में ले आई और घर में बिछाने के लिए कुछ नहीं था, अतः संकुचाकर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, परंतु और शांति भी मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्ति होते, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब शीला बहुत दुखी हो गई। दुख के मारे वो लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं गई जाती और बाहर के लोगों से नज़र मिलती भी उसे शर्म आने लगती थी। उसने याददाश्त पर भी जोर दिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तू दिखाई नहीं देती, इसलिए तुझे मिलने मैं आ गई। कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक और उसकी सिसकती पीठ पर हाथ भर कर कहा, सांत्वना दी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का कोई न कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मन संतोष था। हम शक्ति से गृहस्थी चलाते, परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदत के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सब कुछ खो दिया है। अब हम भिखारी जैसे जीवन जी रहे हैं। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। ऐसा ही कहा गया है, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी पर प्यार करुणा के अवसर है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब सुख ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है और मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। वर लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने वाली सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत को सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधिपूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो हम सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह वर्ष शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा ही दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। फिर किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रख के इसी तरह आसन पर बैठ करके सामने पाटा रख के उसके ऊपर रुमाल रखो और रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो और उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती धूप से माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप और
माँ लक्ष्मी जी की श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि वक्त प्रथम श्री यंत्र लक्ष्मी जी की विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ या शक्कर, नहीं चल सकता तो फिर आरती कहकर 11 बार सच्चे हृदय से जप या जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो पूरी तरह से माँ लक्ष्मी जी को विनती करके कहो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा ले। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो और कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो। चावल पंछियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान हो न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह से करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत हो उसने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा से भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। और पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहिल संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप में वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करके वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना की है वह बोलो और कामना पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से बंधन करो। और माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला बाभिभोर हो उठी और उसे लगा मानो सुख का शास्त्र मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था और विस्मित हो गई। माँ जी ने कहा या माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए उसे अपने भक्त पर रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी माँ का मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठी हो। घर में पहले सोने के कुछ गहने थे। पति के गलत रास्ते पर चढ़कर गहने गिरवी रख दिए थे, पर चुन्नी बची थी। चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया और सामने पत्ती पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर के चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी कि शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन, स्तमन, पूजन और वगैरह किया और फिर घर में थोड़ी शक्कर थी वो प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, मनाया, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार का व्रत किया, वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी 21वें शुक्रवार को माँ जी के अनुसार मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को भी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत
पूर्ण करके जो मन्नत मांगी थी वो आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका है चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते से चला हट गया, वो अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई थी उसी तरह आपका व्रत करने वाला सब पर प्रसन्न हो, सबको सुख शांति देना। जय लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी मैया। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।